आप फुर्सत में हो तो आइए और यहाँ बैठिए और बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्या और क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस लिए परमधाम स्टेशन का इस प्रकार से शुभारंभ क्यों और कब हुआ है। विश्व में समस्त मानव जाति को आगाह करते हुए वर्तमान में चल रहे आपके इस बहुमूल्य जीवन के लिए आने वाले जीवन की इस विषम परिस्थिति में मैं परमधाम स्टेशन समस्त विश्व में उपस्थित समस्त मानव जाति के समक्ष आप सभी से आज 1 जनवरी सन 2015 को यह घोषणा करता हूँ कि परमपिता अर्थात संसार के मुताबिक संसार के मालिक के द्वारा दिए गए कथित नामों के मालिक ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा भगवान अर्थात परम पिता के द्वारा मेरा अर्थात परमधाम स्टेशन का निर्माण समस्त मानव जाति के कल्याणकारी दिव्य मार्गदर्शन विश्व शांति एवं जीवात्मा कल्याण हेतु आज दिनांक 1 जनवरी सन 2015 को इस चेतावनी के साथ किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है। संसार के मालिक परम पिता के द्वारा इस दिव्य संदेश की उत्पत्ति 1 जनवरी सन 2001 को हो गई थी, लेकिन आपके बीच और आने वाले समय में फेसबुक एवं यूट्यूब पर अर्थात आप सभी के बीच इस दिव्य संदेश को चेतावनी के साथ पहुंचाने की अनुमति संसार के मालिक परम पिता ने 1 जनवरी सन 2015 को दी है, जो समय के साथ विश्व शांति एवं जीवात्मा कल्याण हेतु निरंतर आप सभी तक चेतावनियों एवं दिव्य कल्याणकारी मार्गदर्शन के रूप में आपके वर्तमान में उपस्थित परमधाम स्टेशन के माध्यम से आपके वर्तमान में पहुंचती रहेगी, जिसमें मैं केवल संसार के मालिक परम पिता के आदेश पर परम पिता के इन दिव्य संदेशों को आप सभी तक पहुंचाने का माध्यम बना रहूंगा। इसमें धर्म ग्रंथों, धर्म शास्त्रों और मेरा अपना कोई निजी शब्द नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो यह सब एक इत्तेफाक ही होगा। संसार के मालिक परम पिता के नाम पर चल रहे अज्ञानता, अंधविश्वास, अंधकार और भ्रष्टाचार से समस्त मानव जाति के उत्थान हेतु परम पिता के इस दिव्य कार्य का शुभारंभ परम पिता के आदेश पर मेरे माध्यम से 1 जनवरी सन 2015 को आप सभी के बीच में होने जा रहा है। यदि आप अपने जीवन की सही समझ और अपना अर्थात जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं, तो परमधाम स्टेशन के माध्यम से आ रहे संसार के मालिक परम पिता के इन दिव्य संदेशों को भली भांति अच्छी प्रकार से समझकर इन पर मंथन कीजिए, इन पर विचार कीजिए। यह विचार करने योग्य है। आपके द्वारा इन पर किया गया विचार आपके कल्याण अर्थात जीवात्मा के कल्याण का कारण बनेगा। यूँ समझिए, इस बहुमूल्य जीवन को जीने के लिए यह संसार के मालिक के द्वारा निर्मित किया गया वो पैमाना है, वो पगडंडी है, वो रास्ता है जिस पर यदि आप अपने जीवन की गाड़ी को सही प्रकार से चलाते रहें तो आपके जीवन की यह गाड़ी मंजिल पर आपको अवश्य ही पहुंचा देगी। संसार में बार बार प्राप्त होने वाली भटकनों, कर्मों के फलों और अनंत समय तक प्राप्त होने वाले अनंत दुखों से आप हमेशा हमेशा के लिए स्वयं को बचा पाएंगे। और इतना ही नहीं, संसार में समस्त प्रकार के बनावटी धर्मों से निकल अपने वास्तविक धर्म की ओर आ पाएंगे। पंच तत्वों से निर्मित पंच भौतिक मानव शरीरों के लिए तो परम पिता समस्त सृष्टि में उपस्थित संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा भगवान होंगे, लेकिन परम पिता के विशाल विराट एवं दिव्य अलौकिक रूप के दर्शन अर्थात अपने घर में हमेशा से उपस्थित कण कण, डाली डाली, पत्ते पत्ते, जरे जर्रे में उपस्थित रोम रोम में सामने वाले रमे राम अर्थात बसने वाले राम को अपने घट में रोम रोम में देख और महसूस ही नहीं बल्कि अपने घर में भी देख पाएंगे, जिनके नाम पर संसार अपने अपने तरीकों से ढंग रचता है, आपको गुमराह करता है, स्वयं भी भटकता है और आपको भी इधर उधर भटकाता चला जा रहा है।
जिन्हें संसार अज्ञानता वश कहता है कि इस संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड खुदा रब परमात्मा परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देते। परमधाम स्टेशन परम पिता के आदेश पर यही कहता है कि जब एक जगह पर पड़ी हुई जरा सी सुई भी आपको दिखाई दे जाती है तो संसार में उपस्थित विशाल विराट भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा रब अर्थात परम पिता क्यों नहीं दिखाई देते। इसको समझाने और दिखाने हेतु ही परमधाम स्टेशन का निर्माण आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। केवल इसी के कारण आपका यह मनुष्य जन्म सफल होना है। यदि वास्तव में आप अपने मन का नहीं अपना भला चाहते हैं तो संसार के मालिक के द्वारा आ रहे इन दिव्य संदेशों पर विचार करें, क्योंकि यही संसार में विचार करने योग्य है। किसी प्रकार की पूजा पाठ भक्ति क्रियाकलाप कर्म कांड इबादत आदि आंख मूंद कर करने योग्य है, लेकिन विचार करने योग्य नहीं। इनका विस्तार बिना विचार के ही संसार में हो रहा है। यदि इन पर विचार किया जाए तो आप किसी परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन परम पिता के दिव्य संदेशों पर यदि विचार किया गया तो आप अवश्य ही अपने कल्याण पर पहुंच सकते हैं। यही विशेषता है संसार के मालिक परम पिता के इन दिव्य संदेशों की, जिससे जीवात्मा का कल्याण संभव है। बिना समझ के किसी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। पूर्ण की जानकारी ही वास्तव में पूजा है। पूर्ण की जानकारी ही वास्तव में पूजा है। पूर्ण की जानकारी ही वास्तव में पूजी है। पूर्ण की जानकारी ही वास्तव में पूजा है। पूर्ण की जानकारी ही वास्तव में पूजा है। पूर्ण की जानकारी ही वास्तव में पूजा है। और पूर्ण और पूर्ण और पूर्ण केवल संसार के मालिक परम पिता ही है। बाकी उपस्थित समस्त ज्ञान अधूरे है, मिथ्या है, जो शरीरों के साथ समाप्त हो जाने वाला है। अब सुनिए परम पिता की कल्याणकारी आवाज। मैं ही जीव का पिता और आत्मा का पति हूँ। मैं ही जीव का पिता और आत्मा का पति हूँ। मैं ही जीव का पिता और आत्मा का पति हूँ। मेरा अंश आत्मा ही नहीं, आप जीव भी मेरा ही अंश है। इसलिए अपने द्वारा किसी भी जीव को अनावश्यक रूप से जीवधारी शरीर को परेशान ना करें। हर पल हर क्षण मेरी नजर आप पर रहती है।